शोधान सिंह जाटव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य घाटरी। अब वर्तमान में मेरा कपिल देव पुत्र पंचायत समिति सदस्य घाटरी से है। 2021 में सितंबर में वह पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। उसको वो प्रधानी का दावेदार था। सरपंच साहब कप्तान जी से 1.25 करोड़ रुपए मैंने ब्याज पर लेके और मंत्री जी ने पैसे मांगे थे कि तेरे बेटे को प्रधान बनाऊंगा। उन्होंने तानाशाही करके जालसाजी करके झूठ बोल के और पैसे अब तक नहीं ले पाए। शंकरवाड़ी की सुपेरी देवी को प्रधान बना दिया था। इस जालसाजी से अब जनता परेशान है। इसका चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। मैं अब जनता इसका जवाब देगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे अभी तक 1.25 करोड़ रुपए नहीं लौटाए मेरे सभी पंचायत समिति सदस्यों में इसका रोष है। पैसे हमने लेने में दिए थे और जब से हम दबाव में हमको रख रहा है और वे पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। भजन लाल जी मंत्री की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। इसको जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता इसका जवाब देगी। जब चुनाव में इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी पंचायत समिति सदस्य कपिल देव को प्रधान बनाने के लिए, हमने 1.25 करोड़ रुपए 1% भी किसी तरह की इसमें कोई भी असत्य बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। 1.25 करोड़ रुपए हमने इसको हलेना इसने बनिया के वहाँ दुकान पर रखवाए थे और आज भी वो डेट मुझे याद है। हम शाम को तकरीबन 8:30 बजे वो पैसे हलेना रख के आए थे। शोधान सिंह ने मेरे से कहा था कि मंत्री 1.25 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो मैंने इसको कहा पहले पूरी पक्की बात पका ले, 1.25 करोड़ रुपए हम तुझे देते हैं, लेकिन ये तुझे प्रधान नहीं बनाएगा और पैसे रख लेगा। ये चीज़ मैंने इसको पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। वो पैसे इस गरीब को आज तक नहीं दिए। इसको ब्याज पे हमने किसी से पैसे उधार दिलवाए हैं। वो पैसे के लिए इसके बच्चे रोड पे हैं और जिस तरह की इसने तानाशाही करी है, जो अब वर्तमान में जो प्रधान है सुपेदी देवी, उसके पुत्र से भी इसने पैसे लेके और किसी को 1 रुपया नहीं लौटाया है इसने। और जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको भी पैसे नहीं दिए। आज वो भी प्रधान इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ना उसको कोई काम करने दे रहा है, ना उसको काम करने देता है, ना उसकी कोई अधिकारी मानता है। इसने जिस तरह की तानाशाही करी है क्षेत्र में, उसका जनता करारा जवाब देगी। और जाटव समाज में, सर्व जाति में, 36 कौम में इसका विशेष विरोध है। हम यही बात कहना चाहेंगे मीडिया से और समस्त जनता जनार्दन से, 36 कौम से, कि इसका इतना विरोध करो कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को प्रजातंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह का इसने भ्रष्टाचार किया है वेर विधानसभा क्षेत्र में, जो आदमी एक मजदूरी करता था, जिसके पास इतनी संपत्ति गांव में, जयपुर में, बीकानेर में, इसके पास इतने, दिल्ली में इसने इतनी लूटा है दुनिया को, इतना कमीशन खोरी की है इसने। इसका जवाब मैं माननीय केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके घर पे भी ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ जांचें होनी चाहिए। इसका खुलासा तब होगा कि इसने राजस्थान से कितनी लूट करी है। कम से कम 3000 करोड़ रुपए का आदमी है आज ये, जो एक मजदूर है जिसके पास इतने पैसा कहाँ से आ गया। मैं यही मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाए और इसके खिलाफ पूरी तरह से जांचों का पिटारा खोल दिया जाए। इसके काले करतूत सब सामने आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। गाँव बंद कनंगा भसावर है। ये मुकदमा रेप लगाई थी हमारे खिलाफ, ऐसी फर्जी वाला, और हमने खूब हाथ पांव जोड़े थे मंत्री साहबों के। मंत्री साहबों ने मतलब उनका पक्ष किया था, हमारा कोई वो नहीं किया था। जाति विवाद किया था। इनके साथ इतना अन्याय हुआ था, ये लोग इसलिए परेशान रहे। बार बार इन लोगों को परेशान किया गया, पुलिस से दबाया गया। मतलब इतना रावण राज्य किया है कि ये सैनी समाज के लोग हैं, इन लोगों के साथ भी इतना अत्याचार हुआ है। पूरी विधानसभा में किसी आदमी को बख्शा ही नहीं है। इतना विरोध है हमारी वेर की विधानसभा क्षेत्र में। भजन लाल जाटव इतने वोटों से चुनाव हारेगा कि कभी राजस्थान में कोई चुनाव हारा ही नहीं हुआ।